नमस्कार, जय श्री महाकाल। आस्था कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5वें अध्याय की। इससे पहले हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए हैं और जो भी अध्याय चल रहा है चौथा और 5वां, इसमें कॉमन बात यह है कि महादशा का फल से बताया गया कि महादशा और अंतरदशा जो ग्रहों की आती है वो फल कैसा करते हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें यही था कि योगकारी ग्रह की महादशा हो, राजयोगकारी ग्रह की महादशा हो और अंतरदशा किसी अन्य ग्रह की हो, इस तरह से वो श्लोक पढ़े। अब यहाँ पे थोड़ा सा विपरीत आया है। यहाँ पे आया है कि पापो यदि दशानातः पापा यदि दशानातः पापी ग्रह ही महादशा का मालिक हो। कुंडली में ऐसा कोई ग्रह जो पापी ग्रह हो और वो उसकी महादशा प्रारंभ हो जाए तो उसकी महादशा में अन्य ग्रहों की जो अंतरदशा आती है वो फल कैसे करेंगी। तो यहाँ पे 3 श्रेणी में इनको बताया गया है। तो पहला श्लोक है, यह है मिश्र फल अध्याय। मिश्र का फल अध्याय से ही पता चल रहा है कि फल ना तो अच्छा होगा ना बुरा होगा, मिश्र फल अध्याय है। तो पापा यदि दशानाथा शुभानाम तत्सयुजाम, शुभानाम शुभ ग्रह की अंतरदशा। महादशा किसकी? पापी ग्रह की। और अंतरदशा किसकी? शुभ ग्रह की। ये भुक्तयः। तत्सयुजाम का मतलब होता है कि संबंध नहीं हो। किसमें संबंध नहीं हो? कि पापी ग्रह जो महादशा का मालिक है उसमें और अंतरदशा का मालिक जो है शुभ ग्रह, पापी ग्रह की महादशा हो और शुभ ग्रह की अंतरदशा हो, दोनों में संबंध नहीं हो तो फल कैसा होगा? तो भुक्तया अंतरदशा कैसी जाएगी? पाप फलदा, पाप फल को देने वाली जाएगी। महादशा का मालिक पापी ग्रह हो और अंतरदशा का मालिक शुभ ग्रह हो और दोनों में संबंध नहीं हो तो क्या फल होगा? पाप फलदा। भुक्तया का मतलब अंतरदशा, तो उसकी अंतरदशा किस ग्रह की अंतरदशा? उस शुभ ग्रह की अंतरदशा पाप फल देने वाली होगी। संबंध 4 प्रकार के होते हैं जो हमने पहले ही बात की है। एकतर दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, युति संबंध और आपस में राशि परिवर्तन। ये 4 प्रकार के संबंध इससे पहले हमने पढ़ा है, बताया गया है। तो चारों में से किसी प्रकार का संबंध यदि महादशा के मालिक और अंतरदशा का मालिक जो है, महादशा का मालिक पापी ग्रह है और अंतरदशा का मालिक शुभ ग्रह है, दोनों में संबंध नहीं है तो वो दशा पाप फल देने वाली होती है। तत्सयुक्त शुभ भुक्तयः तत्सयुक्त। अब बोलोगे यदि संबंध हो, तत्सयुक्त संबंध हो, महादशा और अंतरदशा के मालिक का आपस में संबंध हो तो शुभ भुक्तया और शुभ ग्रह की भुक्तया अंतरदशा हो, पापी ग्रह की महादशा हो, शुभ ग्रह की भुक्तया अंतरदशा हो और संबंध हो तो भवंती मिश्र फलदा। मिश्र फल होता है, ना पाप फल होता है ना शुभ फल होता है, एक सामान्य मिश्र फल होता है। ये दोनों कैसे? पाप फल भी होगा और शुभ फल भी होगा, दोनों फल होंगे, मिश्र फलदा। तो ये क्लियर है कि पापी ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतरदशा हो, संबंध नहीं हो तो पाप फल मिलेगा और संबंध हो तो मिश्र फल मिलेगा। अब फिर आगे कह रहे हैं भुक्तयो योग कार्यनाम। भुक्तयो कि वही पापी ग्रह की महादशा में योगकारी ग्रह की अंतरदशा हो, पापी ग्रह की महादशा में योगकारी ग्रह की अंतरदशा हो तो क्या करे हैं? अत्यंत पाप फलदा भवंती तद संयुजाम। अत्यंत पाप फल मिलेगा भवंती यदि तद संयुजाम, संबंध नहीं है तो। पापी ग्रह की महादशा में किसी योगकारी ग्रह की अंतरदशा हो और दोनों में संबंध नहीं हो तो अत्यंत पाप फल के बहुत ही पाप फल मिलेगा। तो तीनों यहाँ पे बात कही है कि पापी ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतरदशा हो, संबंध नहीं हो तो पाप फल, संबंध हो तो मिश्र फल, और पापी ग्रह की महादशा में किसी योगकारी ग्रह की अंतरदशा आ जाए और उसमें संबंध नहीं हो तो अत्यंत पाप फल मिलेगा। और यदि संबंध होगा, यहाँ लिखा नहीं है पर संबंध होगा तो वही मिश्र फल मिलेगा। ये पापी ग्रहों की महादशा का फल यहाँ पे बताया गया है। जय श्री।